Hello viewers, this is Mayank Sharma from Takshila Learning, and this Wednesday I again welcome you in our session Discoveries and Invention. And last Wednesday what we discussed, that was Android, and now we are discussing Apple and iOS. You must be aware with the term name Apple and iOS, a very known operating system for mobile phones. As you all know, Apple is a very big brand in mobile companies. Between Android and Apple, we can see a huge market competition. कभी एंड्रॉयड आगे होता है, कभी एप्पल आगे होता है, लेकिन दोनों के ही अलग फीचर्स हैं, दोनों की ही अलग क्वालिटीज हैं। और जो लोग एप्पल और iOS को चलाते हैं, उनके अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। जो एंड्रॉयड चलाते हैं, उनके अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। तो पिछली बार बात हमने की थी कि एंड्रॉयड कहाँ से शुरू हुआ, और इस बार हम बात करते हैं कि iOS कहाँ से शुरू हुआ। iOS मींस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम which is called iOS। ओवरव्यू इसके अंदर आप देखेंगे who was the Apple's founder, what is Apple, what is iOS, history of iOS, technology layers which comes in iOS software in iPhone operating system, एप्पल प्रोडक्ट्स, एप्पल सॉफ्टवेयर्स, iOS वर्जन हिस्ट्री, जो अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी iOS के वर्जन्स आए हैं उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, और iOS और macOS ये अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। एप्पल्स फाउंडर्स, द एप्पल वाज फाउंडेड इन अप्रैल 1st 1976 एंड रिलीज विद द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर। तो एप्पल कब पाई गई थी, कब एप्पल इंट्रोड्यूस हुई थी, कब एप्पल कंपनी बनी थी? बनी थी 1976 में 1 अप्रैल को। और इसको बनाने वाले कौन थे? वो वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक एंड रोनाल्ड वेन। What is Apple? Apple is a formerly known as Apple Computer Incorporate company. It is American multinational company that designs and markets consumer electronics, computer softwares, and personal computers. The company's best known hardware products include iPhone, iPad, and iPod. And now, what is iOS? Apple Mobile Operating System considered the foundation of the iPhone। तो जो आप iPhone देख रहे हैं, iPhone आप चलाते हैं, कुछ लोगों से आपके पास होना होगा भी, उनका जो बेसिस है, उनका जो बेस है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं, that is called iOS। Originally designed and developed for the iPhone in June 2007। तो एप्पल ने अपना फर्स्ट iOS जो बनाया था, जो मोबाइल्स के लिए था, टच स्क्रीन मोबाइल्स के लिए था, वो था जून 2007 में वो आया था। बट लेटर ऑन एप्पल एक्सटेंडेड सपोर्ट्स टू iPod टच in September 2007 and to iPad in January 2010। तो हमको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली जब एप्पल ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, वो मोबाइल फोन के लिए था, जिसका नाम था iOS, और ये केवल सपोर्ट करता था टच स्क्रीन मोबाइल फोन को। ये आया था जून 2007 में, लेकिन इसके बाद इस सपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, प्रोडक्ट्स को वाइड किया गया और ज्यादा, और iPod टच सितंबर 2007 में आपके सामने आया, और उसके बाद iPad वो आया आपके पास जनवरी 2010 में। As of October 2008, Apple contains more than 15 lakh iOS applications। तो अभी जो हम रिसेंट डेटा की बात करें, उसमें हमको पता चलता है कि 15 लाख से भी ज्यादा iOS एप्लीकेशंस हैं जो एप्पल के प्लेटफॉर्म पर हैं। iPhone OS, iPhone operating system is a mobile operating system developed by Apple Incorporated, started in 2007। जैसे कि हमने बताया था कि iOS को एप्पल ने बनाया था, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में, जिसमें कि पहला फोन जो इसको आया था वो 2G नेटवर्क बेस्ड था। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं 4G 5G भी आने ही वाला है बहुत जल्दी, वैसे ही जो 2007 में फर्स्ट आईफोन आया था वो 2G नेटवर्क बेस्ड था, एंड दिस वाज प्रोग्राम्ड अपॉन C, C++ एंड ऑब्जेक्टिव C। ये तीन लैंग्वेजेस में यूज की गई थी, C, C++ एंड ऑब्जेक्टिव C। Apple doesn't license to iOS for installation on non-Apple hardware। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि जिस तरह से एंड्रॉइड अगर हम देखते हैं, LG के मोबाइल पर भी अवेलेबल है, सैमसंग के मोबाइल पर भी अवेलेबल है, माइक्रोमैक्स पर भी, MI पर भी, और जो भी कोई नया आज के डेट में टच स्क्रीन फोन आता है वो सभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना बेस लेके चलते हैं। लेकिन एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं iOS,
वो केवल और केवल एप्पल के फोन पर ही होता है। ये किसी भी अदर एप्पल फोन पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल इसको सेल नहीं करता है। iOS टेक्नोलॉजी लेयर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है iOS? तो इसमें फर्स्ट है, देयर आर 4 टेक्नोलॉजीज विच आर कोर iOS लेयर, कोर सर्विस लेयर, मीडिया लेयर एंड कोकोआ टच लेयर। 4 लेयर हैं जो iOS टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती हैं, जिसमें से पहली है कोर OS लेयर। The core OS layer, or we can call it the motherboard. The core OS layer manages the virtual memory, threads, the file system, the network, in process communication with the framework in the core OS layer. Core service layer, and what core service layer do? Core service layer contains the fundamental interface for iOS for accessing files, network sockets, and so on. These interfaces are mostly based on C language. Media layer, you must be aware with this media layer. Media layer allow you to create the best multimedia experience available on the mobile device with framework. जो भी आप मल्टीमीडिया फोन में देखते हो या आप यूज करते हो, that is created by media layer, sorry. It uses both C and Objective C. दो तरह की लैंग्वेज यूज करती है, C एक Objective C. Cocoa Touch layer, implementation of graphical event driven applications in iOS with the framework is performed in the Cocoa Touch layer, and this layer use only Objective C language. So this was the technology, and now we should talk about the products which are introduced by Apple and which are based on iOS, iPhone operating system, or operating system which is developed by Apple. So these products are iPhone, iPod, iPod Shuffle, iPod Touch, दो तरह के iPod इसमें आते हैं, iPad, iMac, Mac, Mac Mini, MacBook, iBook, Apple TV and etc. means products are coming. तो ये जो अभी तक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एप्पल के, जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट में देख सकते हैं या माइट भी उनको यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं आईफोन, आईपॉड सफल, मैक मिनी, मैकबुक, एप्पल टीवी। एप्पल सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं जो एक एप्पल का प्रोडक्ट यूज करता है? तो फर्स्ट आता है लाइव सूट्स, जिनको हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, editing, publishing photos, videos and music. And the second is iWork. As its name, iWork. It is the easiest way to create great looking documents, spreadsheets, presentations, means the Word documents we are seeing in Android and the PPT, that's the same which comes under iWork. iTunes. Through the iTunes store, users can purchase and download music, videos, television shows, ऑडियो बुक एटसेट्रा। तो iTunes जो एक प्रोडक्ट है, ये है हमारे ऑडियो वीडियो गैलरीज के लिए जो हम फोन में देखते हैं, जिसके अंदर हम अपने गाने, MP3 वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या जैसे कि आजकल हम हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम का टेलीविजन एक्सेस करते हैं, सेम वी कैन एक्सेस द एप्पल टेलीविजन थ्रू iTunes on our phones. iCloud, the service allow users to store music, iOS applications on remote computer service. That is actually a cloud-based service in which the company allow you to store the data on their server. Means if you are having lack of memory in your phone and you have to download something and you have to store something, तो what will you do? आप क्या करेंगे कि आपके पास मान लीजिए एक 10 MB की कोई फाइल है, या उससे बड़ी हम फाइल लेके चलते हैं, आपके पास एक GB की कोई फाइल है जो कि आपके फोन में स्पेस नहीं है और आपको वो स्टोर करनी है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल अपलोड इट ऑन iCloud. तो ये iCloud पे अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप किसी भी अपने कंप्यूटर में, किसी भी अदर मोबाइल में iCloud को लॉगिन करेंगे एंड यू कैन डाउनलोड दैट सेम. नाउ कम टू iOS वर्जन हिस्ट्री. जो भी अभी तक iPhone में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए हैं iOS, उनके कौन कौन से वर्जन मार्केट में आए हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट व्हिच वाज iOS 1.1.5 released on 29th June 2007 to the iOS 12.1 which was released on 30th October 2018. So these are the versions from 1 to 12 on your screen with the releasing date. Now these are the primary applications which we use on our iPhone. Primary applications mean which are developed by Apple itself for their products, in which Safari, that's a
like we use Chrome on Android phone. That same internet browser. It's a Safari developed by Apple. Music, that is iMusic. Mail, it's also developed and created by Apple. Phone for our calling data, our contacts. FaceTime video calling. Apple to Apple, you can make video call without any Skype or WhatsApp. Where that is FaceTime video calling. And now secondary applications. Secondary applications means third party applications which we bought for our software to provide services to our consumers. These are camera, camcorder, photos, calendar, messaging app, YouTube, stock, map log, etc. These can be any. Means जो भी हम एक थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, जिसने किसी ने को क्रिएट किया है और अपने पोर्टल पे हमको डालते हैं, या अपने एप्लीकेशन पे, अपने एक प्ले स्टोर्स को हम एंड्रॉइड में बोलते हैं, ऐप स्टोर्स को हम बोलते हैं iOS में, तो वो सब एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टीज ने क्रिएट की हैं और डेवलप की हैं वो आती हैं हमारी सेकेंडरी एप्लीकेशंस में. नाउ देयर आर टू टर्म्स iOS एंड मैक ओएस जो आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे. इसमें iOS में iOS किसके लिए यूज होता है? I means internet. Initially the meaning of I was internet, but when the company launched Mac OS, then what they do? They define the term I as individual, means the operating system which we are using on our phones. That is iOS means individual operating system for iPhones, and the Mac OS that is for laptop and computer. तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हुए जिसको हम एक को फोन पे यूज कर रहे हैं वो है iOS, and the second operating system which we are using on phone on computer and laptop, that is Mac OS. For my dear viewers, this was a brief introduction about iPhone and iOS. Last Wednesday we discussed Android, and in this Wednesday it was iPhone and iOS. Still, if you have any query or question, you can post the same. We will reply you soon. And for the next update about discoveries and invention, please keep watching. Thank you.